देखिए, सऊदी अरब पहुंचने वाले मजदूरों का पासपोर्ट अब जमा नहीं होगा। पहले का सिस्टम क्या था कि जो भी मजदूर मान लिया सऊदी अरब जाते थे कमाने के लिए, अपने काम के लिए तलाश में, तो वहाँ आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ता था। ये 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के प्रिंस ने, यानी वहाँ के सरकार ने ये सिस्टम को हटा दिया है। क्यों ऐसा किया है, क्या कारण था, इसमें क्या होता था, ये सभी अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। एक कफाला सिस्टम होता है, कफाला सिस्टम के तहत ही इस तरह के काम होते थे, वो अभी आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। सरकार ने वहाँ के 70 साल बाद जो कफाला सिस्टम है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया और लगभग वहाँ पर 1.3 करोड़ जो प्रवासी कामगार जो रहा करते थे उनको डायरेक्टली रूप से इनमें फायदा हुआ है और ये बहुत उनके लिए बेनिफिट होगा इस सिस्टम को हटने से। ये जो कफाला सिस्टम क्या है वो सबसे पहले अभी आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सऊदी अरब जो है करीब 70 साल जो पुराना इसका कफाला सिस्टम है उसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अब देश में आने जाने वाले जितने भी विदेशी जो मजदूर हैं उनके पासपोर्ट को जो पहले नियोक्ता होता था वह जब्त नहीं करेगा। साथ ही मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वह नए नियम भी लागू किए गए हैं कि अब किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। वह इसका लॉजिक क्या दिया है वो सब अभी, इस बदलाव का ऐलान तो ऑलरेडी पहले जून 2025 में ही कर दिया गया था, लेकिन कफाला सिस्टम के खत्म होने से क्या हुआ कि 1.3 करोड़ से जो ज्यादा विदेशी मजदूर हैं उनको फायदा होगा डायरेक्टली रूप से। इन मजदूरों में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारत से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से ये सभी लोग आते थे। मजदूरों पर कंट्रोल के लिए बना था ये जो कफाला था। कफाला शब्द का मतलब ही होता है कफील, यानी कफील से बना है कफाला, यानी कफील का मतलब ये होता है स्पॉन्सर कह सकते हैं, स्पॉन्सर, या उसको आप बोल सकते हैं जिम्मेदार व्यक्ति, यानी वह भी व्यक्ति जो किसी विदेशी मजदूर को रहने और काम करने के लिए क्या होता है उसका ठेका लिया है, जिम्मेदार होता है। इसका ये कब से शुरू हुआ था आप देखे होंगे, पढ़े होंगे आईआर में कि 1950 के दशक में से ही खाड़ी देशों में जितने भी तेल उद्योग तेजी से ऑलरेडी उस समय बढ़ रहा था। पूरे वर्ल्ड में तेल की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इन देशों में जो भी स्थानीय लोगों की संख्या क्या होती, बहुत कम थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो विदेशी मजदूरों की उनकी क्या थी, जरूरत थी। विदेशी मजदूरों को आने जाने और काम करने को नियंत्रित करना भी उनको जरूरी था। इसी के लिए उन्होंने ये कफाला सिस्टम बनाया था। इसमें कफीलों को बहुत ज्यादा ताकत दे दिया गया था उस सरकार के द्वारा। सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन जितने भी अभी मिडिल कंट्री हैं जैसे यूएई है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, लेबनान है और ये जॉर्डन है, जैसे देशों में अभी भी यह सिस्टम क्या है, अभी मौजूद है। कफाला सिस्टम में दिक्कत क्या होता था, देखिए दिक्कत यह होता था कि जब कोई मजदूर इन देशों में काम करने के लिए आता था तो वह कफाला सिस्टम के तहत ही एंट्री लेता था और उसके ऊपर वहाँ के जितने भी नियम कानून लागू होते थे। कफील तय ही करता था कि मजदूर क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और वह कहाँ रहेगा, ये सब वही तय करता था। कफील की अनुमति के बिना आप नौकरी नहीं बदल सकते हैं, आप देश भी नहीं छोड़ सकते हैं और अधिकारियों से आप सीधे डायरेक्ट शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। इसी के वजह से मजदूर अक्सर कफील के कंट्रोल में ऑलरेडी ये फंस जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मानवाधिकार संगठन जो और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिसको आईएलओ बोलते हैं, उनका कफाला सिस्टम की दशकों से ये कड़ी आलोचना कर रहा था और इसे आधुनिक गुलामी कहते थे आईएलओ के द्वारा, क्योंकि इस व्यवस्था से ने श्रमिकों के सबसे बुनियादी जो अधिकारों हैं उसको क्या करता था, वह छीन लेता था और जबरन उसको श्रम कराया जाता था और साथ में मानव तस्करी को इससे बढ़ावा मिलता था। कफाला सिस्टम के 3 बड़ी दिक्कतें होती थी। सबसे पहले तो होता था नौकरी बदलने पर आपको पाबंदी दिया जाता था। अगर मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार भी कर ले, कम वेतन भी दे ले या 18-18 घंटे भी काम करा ले,
तब भी वे आसानी से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं ढूंढ सकते थे। उन्हें नया काम करने शुरू करने के लिए अपने कफीलों की इजाजत लेनी पड़ती थी। अगर कोई मजदूर बिना इजाजत के नौकरी छोड़ भी देता है तो उसे अवैध निवासी माना जाएगा और उसको गिरफ्तार किया भी जा सकता है वहां के कानून के तहत। दूसरा दिक्कत था पासपोर्ट जब्त करना। मजदूरों को कैदी जैसा बनाने के लिए कफील अक्सर उनके पासपोर्ट ले लेते थे। पहचान पत्र न होने या यात्रा का कोई साधन न होने के कारण वे सचमुच फंस जाते थे। कफाला सिस्टम की जगह नया नियम लागू करना। सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म करने के बाद नए नियम लागू किए जिनके तहत मजदूरों को पहले की बजाय ज्यादा आज़ादी मिल जाए। नई व्यवस्था के अनुसार आप देखेंगे कि अब मजदूरों को अपने कफील की मर्जी के बिना नौकरी बदलने की भी अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा देश छोड़ने या वापस आने के लिए अब एग्जिट वीजा या कफील की अनुमति हमेशा उसको जरूरी नहीं होगी। नए नियमों में क्या होगा कि अब मजदूर को कानूनी मदद देने का भी प्रावधान है। मतलब अगर उन्हें कोई कम वेतन मिलता है, काम करने का माहौल खराब है या उनको कोई तरह का दिक्कत हो तो शिकायत करने या न्याय मांगने के रास्ते भी उनको अब आसान होगा, यानी आसान किया जाएगा। इसके साथ साथ नए नियमों में रोजगार कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था स्पष्ट कर दिया जाएगा। अब गैर सऊदी मजदूरों के लिए काम की अवधि हो, मजदूर और कंपनी के अधिकार हो, वेतन और भत्तों को लिखित रूप में तय करना हो क्या होगा, जरूरी होगा। सऊदी अरब ने क्या ऐसा उसको दिक्कत हो गया कि ये कफाला सिस्टम बंद किया? तो सबसे पहले ये है कि इमेज वह सुधारने की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब जो है, लंबे समय से सऊदी अरब पर यह आरोप लग रहा था कि कफाला सिस्टम प्रवासी मजदूरों के लिए यह आधुनिक गुलामी जैसा है। जो मानवाधिकार संगठन है जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी लगातार इसकी आलोचना करते रहता था। दूसरा विजन जो 2030 का हिस्सा है, सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया है कि वहां के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजन है कि 2030 तक प्रोग्राम सऊदी अर्थव्यवस्था को हम तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए विदेशी निवेश हो या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हो, उनकी जरूरत होगी, लेकिन कफाला जैसे सिस्टम से उनको निवेशक क्या करेंगे, डरते हैं। तो इसके लिए दूसरा है विदेशी मजदूरों पर वो निर्भर अर्थव्यवस्था, क्योंकि सऊदी की वर्क फोर्स में लगभग 70% से ज्यादा विदेशी मजदूर हैं। वहां कफाला सिस्टम की वजह से कई मजदूर मतलब कि वापस अपने देश से लौटने लगे थे या नए लोग सऊदी अरब आना नहीं चाहते थे। सरकार को ये डर एनी टाइम रहता था कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो मजदूरों की कमी से निर्माण, तेल और सर्विस सेक्टर पर असर पड़ेगा। ये भी एक दिक्कत हुआ, कतर से प्रतिस्पर्धा उसको करना है, क्योंकि कतर ने फीफा विश्व कप 2022 हुआ, उससे पहले कफाला सिस्टम लगभग वो ऑलरेडी खत्म कर दिया था, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय तारीफ भी मिली। सऊदी अरब ये अब नहीं चाहता है कि वह पीछे दिखे। तो ये मेरा ये स्टेटमेंट है जो मैं इतना जो समझ सका कफाला सिस्टम वो आपको मैं बता दिया। बाकी जो भी इसमें अपडेट आएगा हम लोग देखते रहेंगे। जय हिंद।